हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्कूल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका AILET 2020 एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 2021 के भी डिस्कस किए हैं। एक सेशन में ऑलरेडी आपके साथ ले चुके हूँ जिसमें हमने 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2020 के AILET एग्जाम के रीजनिंग के क्वेश्चंस, राइट। तो देखिए, जैसे कि आपका रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके अलावा पजल्स आती हैं। ठीक है, आज पूरा पेपर हमने मतलब हाफ ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसके हाफ ऑफ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। रेस्ट हाफ ऑफ क्वेश्चंस जो आपके AILET 2020 के हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में मोस्टली मैंने आपके साथ पजल्स कवर करी हैं, जो आपकी पजल्स आई हैं इस एग्जाम में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पजल्स भी ना अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ ऐसी होती है जहां पे इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ में आप पूरा एक सोल्यूशन रेडी करते हैं और उस सोल्यूशन को आप नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चंस में आंसर कर देते हैं। ठीक है, एक आपकी पजल इस तरह की होती है जिसमें एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन तैयार होता है और उस इनकम्प्लीट सॉल्यूशन को आपने हर क्वेश्चन की डिटेल के साथ जोड़कर हर क्वेश्चन में अलग अलग सॉल्यूशंस बनाकर आंसर देना होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल पजल्स। तो आपकी जो 2020 में पजल आई थी वो ये वाली है, जो आप देख के इतना तो समझ सकते हो कि ये पूरी तो सॉल्व होने ही नहीं वाली, ये कंडीशंस वाला ही क्वेश्चन रहेगा आपका। तो जैसे कि आपको उसने बोला, एक पर्सन दिया हुआ है, सोनू हैज टू डिलीवर okay, so Sonu has to deliver 7 parcels containing different items: medicine, book, stationery, grocery, cosmetics, clothes and chocolate to houses on different floors of a building। देखिए, फ्लोर का क्वेश्चन है एंड फ्लोर को लेके हमेशा याद रखना, लोअर मोस्ट फ्लोर जो होता है दैट इज फ्लोर नंबर 1, देन फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3, इस तरह से आपके फ्लोर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो 7 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली 1 through 7। तो एक बार हम फ्लोर्स की नंबरिंग कर देते हैं, जैसे कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। राइट, तो अब इसने देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कंफर्म और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको इसने सबसे पहले ये देखो दिया हुआ है, ये लोअर अबव ही बोल रहा है, बट यहाँ पे इसने दिया है कि चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर पे उसने क्लियर बता दिया कि हमें 4th फ्लोर पे चॉकलेट डिलीवर करनी है। यहाँ कह रहा है कि स्टेशनरी इज डिलीवर्ड एट 1st फ्लोर और एल 7th, मतलब स्टेशनरी को उसने पॉसिबिलिटी में बताया है कि या तो वो 1st फ्लोर पे डिलीवर्ड है या फिर 7th फ्लोर पे। तो या तो 1st फ्लोर पे आप स्टेशनरी लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर आप स्टेशनरी को 7th पे लिखेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। उसके बाद उसने बोला, अब ध्यान से देखिए लैंग्वेज, क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट 1 लेवल बिलो द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड। ठीक है, उसने बोला कि जो बुक जहां डिलीवर हो रही है उसके 1 लेवल बिलो, मतलब उसके बिल्कुल नीचे हमें क्लॉथ को लिखना है। ठीक है, 1 लेवल बिलो मीन्स इमीडिएटली बुक के बिलो वी हैव टू राइट क्लॉथ। अब ये कॉम्बिनेशन 5-6 पे भी आ सकता है, 3-2 पे भी आ सकता है, 2-1 पे भी आ सकता है, और उस पॉसिबिलिटी में आप 2-3 में भी फिट कर सकते हैं, 5-6 पे भी और 6-7 में भी। तो बहुत ही ज्यादा डाउट है इसको लेके कि हम इसको कहाँ फिट इन करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर नंबर्ड फ्लोर देन ग्रोसरी। अब उसने क्या बोला कि मेडिसिन जो है वो हमें डिलीवर करनी है ऑन अ लोअर नंबर्ड फ्लोर। इमीडिएट लोअर नहीं बोला उसने, 1 लेवल बिलो नहीं बोला, या इमीडिएटली बिलो नहीं बोला, या इमीडिएटली लोअर नहीं बोला, उसने सिंपली बोला ऑन अ लोअर नंबर्ड फ्लोर, यानी ग्रोसरी के नीचे किसी फ्लोर पे हमें किसको डिलीवर करना है, मेडिसिन।
तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों इमीडिएट फ्लोर्स हो, ठीक है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन का डिफरेंस समझ लीजिए कि क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट 1 लेवल बिलो मीन्स बिल्कुल नीचे, ऑन अ लोअर नंबर्ड फ्लोर मीन्स ग्रोसरी के नीचे किसी फ्लोर में हम मेडिसिन दे के आएंगे, ठीक है। वो कौन सा है, बिल्कुल नीचे वाला है, वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलिए ये डिटेल है, इसके अलावा मुझे इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं मिल रहा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर क्वेश्चन में यहाँ पे अब आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए आपने स्टेशनरी को या तो 7th पे लिखना था या फिर आपने स्टेशनरी को फर्स्ट में लिखना था, और चॉकलेट तो आपका कंफर्म ही था कि आपने 4th पे लिखना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देयर कैन बी एट मोस्ट हाउ मेनी फ्लोर्स, एट मोस्ट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स, वो पूछ रहा है बिटवीन द फ्लोर एट विच मेडिसिन इज डिलीवर्ड एंड द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड। मेडिसिन और ग्रोसरी के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। पहले तो देखो मेडिसिन और ग्रोसरी का क्या रिलेशन है कि मेडिसिन ग्रोसरी के नीचे कहीं भी आ सकता है। तो अगर आप ये देखो मेडिसिन और ग्रोसरी को हमें ऊपर नीचे लिखना है, तो अगर मैं लोअर मोस्ट फर्स्ट पे भी एक को लिखूं तो अपर मोस्ट बन रहा है 6, तो फर्स्ट और 6th पे हम इनको फिट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इनको जितना दूर एक दूसरे से बिठा सकते हैं तो एक को फर्स्ट में और दूसरे को 6th में बिठाएंगे, तो बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स आ रहे हैं, 4। इस केस में भी देखो एक को यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट है 2nd फ्लोर, अपर मोस्ट पॉइंट है 7th फ्लोर, तो 2nd और 7th के बीच में भी कितने फ्लोर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो आंसर इसका होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, क्योंकि आपने देखा कि हम ऊपर नीचे अगर उनको बिठाना है तो इमीडिएट तो उसने बोला नहीं, तो बीच में कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मैक्सिमम उनके बीच में कितने फ्लोर्स आ सकते थे, 4 फ्लोर्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1, अगर क्लॉथ जो है वो फ्लोर 1 पे डिलीवर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। देखो ये ना वर्ड्स का बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इस तरह की पजल में। कुड बी ट्रू का मतलब होता है कि सही हो सकता है, मस्ट बी ट्रू का मतलब होता है कि सही होना ही चाहिए, राइट। तो चलिए जैसा कि हमें पता है 4th पे तो आपने चॉकलेट को लिखा हुआ है, 7th पे स्टेशनरी, या फिर 1st पे आप स्टेशनरी को लिख सकते थे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो क्या थी आपकी कि बुक क्लॉथ ठीक है, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन जो थी वो है ग्रोसरी और मेडिसिन, ग्रोसरी ऊपर और मेडिसिन लोअर में कहीं भी नीचे, ठीक है। चलिए तो अब उसने बोला कि कौन सा कुड बी ट्रू। पहला कह रहा है कि बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो देन द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड। वो कह रहा है कि जो बुक है वो कहाँ डिलीवर हो रही है, एट अ फ्लोर 1 बिलो, मतलब सर्टेनली नहीं कह रहा, पॉसिबली हो सकता है। तो देखो बुक और क्लॉथ, अगर मैं यहाँ पे क्लॉथ को फर्स्ट में लिख दूं, इफ क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट फर्स्ट फ्लोर, तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी तो वैसे ही कैंसिल हो गई है ना। तो इस केस में देखिए बुक और क्लॉथ 3-2 पे भी आ सकता है, 5-6 पे भी आ सकता है ना। बट एक चीज देखिए, अगर आप बुक और क्लॉथ को 3-2 पे लिखते हैं तो ग्रोसरी मेडिसिन को 5-6 पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ग्रोसरी मेडिसिन का भी इमीडिएट रिलेशन इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ग्रोसरी मेडिसिन का इमीडिएट रिलेशन ना बनाऊं ना तो हम बुक और क्लॉथ को इमीडिएट क्लॉथ और बुक के बारे में तो ये इंफॉर्मेशन मिल ही रही है कि बुक आपका 2nd नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये ग्रोसरी मेडिसिन का इमीडिएट रिलेशन बनाओ या ना बनाओ वो यहाँ मैटर नहीं करता, बिकॉज क्लॉथ हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लॉथ के ऊपर बुक नहीं आना है, तो 2nd नंबर पे कौन आ गया, बुक आ गया। अब ग्रोसरी और मेडिसिन 3, 5, 6 कहीं भी आ सकते हैं, बट एक चीज देखिए ग्रोसरी मेडिसिन 5 और 6 पे भी आ सकते थे, या फिर मेडिसिन 3 पे ग्रोसरी 5 पे, मेडिसिन 3 पे ग्रोसरी 6 पे। तो देखते हैं फर्स्ट में उसने बोला कि बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो दैन द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड, ठीक है। बुक उसने बोला कि कहां डिलीवर्ड है, एट अ फ्लोर 1 बिलो,
यानी उसने बोला कि बुक इमीडिएटली ग्रोसरी के नीचे होगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद उसने क्या बोला आपको कि बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो एट विच कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड। बुक जो है वो कॉस्मेटिक्स के नीचे है। तो हो सकता है अगर आप ग्रोसरी और मेडिसिन को 5 और 6 पे लिख देते हैं तो कॉस्मेटिक्स के नीचे बुक आ सकता है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो स्टेशनरी। मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो स्टेशनरी। देखो यहाँ पे मेडिसिन तो आप लिख ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ मेडिसिन लिखते हो तो मेडिसिन के ऊपर ग्रोसरी लिखना है। तो 6 में अगर मेडिसिन आ गया, 7 पे स्टेशनरी आ गया, तो ग्रोसरी तो आप लिख ही नहीं पाओगे। सी वाला बिल्कुल ही गलत है। कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो बुक। बुक के 1 बिलो तो क्लॉथ है, ये भी गलत है। तो मतलब कैन बी ट्रू बोला उसने। ये बी वाला 100% गारंटी से सही नहीं है, बट ये वाला पॉसिबिलिटी वाला आंसर बिल्कुल है, ये पॉसिबल है। तो कुड बी ट्रू की वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए सभी के सभी। उसने बोला कि अब ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ पार्सल्स टू द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग इन ऑर्डर फ्रॉम फ्लोर 1 to 7। ये जो ऑप्शंस है ना, ये इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पता है कि 4th नंबर पे चॉकलेट है, 4th फ्लोर पे हमने चॉकलेट को लिखना है। तो ए में देखो 4th में चॉकलेट आ रहा है। देखो 4th वैसे भी मिडल है ना, काउंटिंग की कोई नहीं, हमें मिडल में देखना है। इसमें देखो इस वाले में चॉकलेट तो मिडल में ही नहीं आ रहा, बी ऑप्शन गलत है। सी में चॉकलेट मिडल में है और डी ऑप्शन में भी चॉकलेट मिडल में है। तो देखो जितनी डिटेल मेरे पास है ना, वो सारी डिटेल से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन वैलिड हो सकता है। तो देखिए उस हिसाब से बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उसके बाद अच्छा, स्टेशनरी उसने बोला था 1st या 7th पे हो, तो डी में देखो लास्ट है। सी में मतलब एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए स्टेशनरी, तो वो तो सभी ऑप्शंस में हो रहा है। तो वो डिटेल तो सारी आपकी वेरीफाई हो रही है, राइट। और आपकी क्या डिटेल थी कि बुक और क्लॉथ ऊपर नीचे हो। अब क्लॉथ नीचे वाले फ्लोर नंबर पे होना चाहिए था, बुक बड़े वाले, यानी बड़े फ्लोर पे बुक है, छोटे पे क्लॉथ है। तो बुक क्लॉथ है ना, हमें यहाँ बुक ऊपर क्लॉथ नीचे कह रहा है, पर हमारे जो ऑप्शन है उसमें 1 2 3 4 है, तो हम क्लॉथ बुक देखेंगे। तो क्लॉथ और बुक का सीक्वेंस कहाँ है? क्लॉथ का नेक्स्ट बुक। तो देखिए क्लॉथ और बुक इमीडिएट ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्लॉथ का नेक्स्ट बुक और यहाँ पे देखिए क्लॉथ का नेक्स्ट बुक। तो अब बचा हमारा सी और डी ऑप्शन। और डिटेल कौन सी बचती है? एक ही बच रही है, ग्रोसरी मेडिसिन वाली, कि ग्रोसरी बड़े फ्लोर नंबर पे है, मेडिसिन छोटे फ्लोर नंबर पे है एज कंपेयर टू ग्रोसरी। तो मेडिसिन स्टार्टिंग में होना चाहिए कहीं। हाँ जी, तो मेडिसिन छोटे में, ग्रोसरी बड़े पे। यहाँ देखिए मेडिसिन बड़े पे है, ठीक है, और ग्रोसरी छोटे पे है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 का है, जबकि हमने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो 7 6 5 4 3 2 1 के सीक्वेंस से किया है। तो ये ग्रोसरी मेडिसिन के पॉइंट से अल्टीमेटली हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये आपका आंसर है, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इफ कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड एट फ्लोर नंबर 2। हाँ जी, चॉकलेट फ्लोर नंबर फ्लोर नंबर 4, ठीक है। स्टेशनरी या तो 7th या फिर 1st, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड एट फ्लोर नंबर 2। उसने बोला कि कॉस्मेटिक्स को अगर हम 2nd फ्लोर पे डिलीवर करेंगे तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि बुक और क्लॉथ ऊपर नीचे, ठीक है, और ग्रोसरी के नीचे मेडिसिन। आई थिंक यही थी ना डिटेल, ग्रोसरी ऊपर मेडिसिन नीचे। हाँ, ग्रोसरी ऊपर मेडिसिन नीचे। ओके, सो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए। आई होप अब ये आप कर पाएंगे। और इसमें ध्यान दीजिए, उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट मीन्स 100% ट्रू, पक्के वाला सही होना चाहिए, ठीक है।
तो अब आपको ये वाला आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, कॉस्मेटिक्स अगर सेकंड नंबर पे है तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही हो सकता है। हाँ जी, नाउ बुक और क्लॉथ, देखो ये इमीजिएट जो है ये हम यहीं पे लिख देंगे, ये वाला तो आपका सॉल्व ही हो गया है ना। और ग्रोसरी और मेडिसिन ऊपर नीचे है, तो ग्रोसरी यहां पे और मेडिसिन यहां पे, राइट। चलिए, हाँ जी, फर्स्ट कह रहे हैं कि मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर्ड फ्लोर दैन चॉकलेट, मेडिसिन चॉकलेट के नीचे होगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट के नीचे, यहाँ तो मेडिसिन आ रही है ना। इस केस में देखिए क्या हम चॉकलेट के नीचे मेडिसिन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे पता है कि बुक और क्लॉथ को इमीडिएट एक साथ लिखना है। इस केस में या तो 7 और 6 पे आप बुक और क्लॉथ का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, या फिर 6 और 5 पे आप बुक और क्लॉथ का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब 2 लिखने की वजह से एक जगह बचेगी, और जो एक जगह बचेगी, और ये थर्ड वाली जगह में देखो ग्रोसरी ऊपर आएगा, मेडिसिन नीचे आएगा, यानी इन दोनों में से मतलब यहाँ पे ग्रोसरी आएगा, इस केस में यहाँ पे ग्रोसरी आएगा। तो उस हिसाब से इस केस में अगर आप देखो तो मेडिसिन यहीं पे आना बनता है ना। मतलब एक तरह से ऊपर कुछ भी अरेंज हो, मेडिसिन थर्ड पे आ रहा है, तो अल्टीमेटली मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर देन चॉकलेट, वो आपका यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मस्ट बी ट्रू बोला है, मस्ट मीन्स 100% ट्रू। तो ये ए ऑप्शन जो है ना कि मेडिसिन जो है वो चॉकलेट के नीचे है, वो इस पॉसिबिलिटी में भी सही हो रहा है, और इसमें भी ये तो सर्टेनली सही हो रहा है। चाहे ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, बट एटलीस्ट ये चीज हमें मिल रही है इस वाले में भी। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है कि मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर दैन चॉकलेट, राइट। तो ये आपका आंसर था, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चॉकलेट जो है वो लोअर देन ग्रोसरी है, चॉकलेट तो वैसे भी ग्रोसरी से ऊपर आ रही है, तो बिल्कुल ही गलत है। ग्रोसरी लोअर देन स्टेशनरी, ग्रोसरी डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर देन स्टेशनरी, तो ग्रोसरी इधर है, स्टेशनरी इधर है। इधर देखो स्टेशनरी के नीचे तो ग्रोसरी नहीं आ सकता, ये भी गलत है। क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर देन ग्रोसरी, क्लॉथ जो है वो ग्रोसरी से नीचे, इसमें देखो इसी में नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। तो वैसे भी आपको आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है, बट थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैंने आपके साथ और ऑप्शंस भी डिस्कस किए। तो चलिए, ये आपका आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ट्राई करिए ये वाला। हाँ जी, कॉस्मेटिक्स इज डिलीवर्ड ऑन फ्लोर नंबर 5। उसने बोला कि कॉस्मेटिक्स जो है वो 5 पे डिलीवर्ड है, तो वो हमने फिल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद बुक्स और क्लॉथ का इमीडिएट रिलेशन था, ठीक है, और ग्रोसरी ऊपर और मेडिसिन नीचे, ठीक है। चलिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ पार्सल दैट कुड बी डिलीवर्ड नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर गिवन एट फ्लोर्स हुज नंबर्स आर कंसेक्यूटिव टू ईच अदर। कंसेक्यूटिव मतलब एक तरह से वो इमीडिएट कह रहा है, तो हो सकता है। और उसने ये भी बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्सल दैट कुड बी डिलीवर्ड। कुड बी का मतलब क्या है कि होना जरूरी नहीं है, बट वो कह रहा है कि हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे बुक और ग्रॉसरी देखते हैं पहले तो देखिए यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ना, इसमें देखिए बुक और ग्रॉसरी क्या इमीडिएट हो सकते थे, तो ग्रॉसरी और बुक जो है वो इमीडिएट, यहाँ पे आप देखिए बुक और क्लॉथ या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे, है ना। तो ग्रॉसरी के साथ तो रिलेट ही नहीं हो रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लॉथ और चॉकलेट, देखिए चॉकलेट के ऊपर दोनों में कॉस्मेटिक्स है, क्या चॉकलेट के नीचे क्लॉथ आ सकता है? देखो क्लॉथ तो बुक के नीचे आएगा, ये गलत है। स्टेशनरी और ग्रॉसरी, स्टेशनरी यहाँ पे है, क्या स्टेशनरी के इमीडिएट साथ ग्रॉसरी आ सकता है? नहीं, क्योंकि देखो इस केस में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि ग्रॉसरी के नीचे मेडिसिन होना चाहिए। तो स्टेशनरी के इमीडिएट ग्रॉसरी बना दिया तो मेडिसिन हम लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस केस में नहीं हो सकता, हाँ इसमें आ सकता था, बट एनीवेज आपका ये पॉसिबल तो नहीं है ना। एक पॉसिबिलिटी में हो सकता है, एक में नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए, बुक और स्टेशनरी, हाँ जी, सॉरी, सी ऑप्शन में देखिए, स्टेशन उसने बोला था कुड बी डिलीवर्ड, अगर वो मस्ट बी डिलीवर्ड कहता
तो ये आपका जो है ये वाला आपका मतलब गलत था, बट उसने कुड बी डिलीवर्ड बोला, तो इस केस में तो ये नहीं हो सकता। बट अगर आप ये वाला केस देखो, यहाँ पे तो आप ग्रॉसरी बहुत आराम से लिख सकते थे, नीचे यहाँ इन 3 में से 2 में ये फिट हो जाता और एक जगह पे मेडिसिन आ जाता। तो मतलब इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इट कैन हैपन। एक पॉसिबिलिटी में चाहे नहीं हो रहा, पर एक पॉसिबिलिटी में तो हो रहा है ना। और उसने कुड पूछा था, कुड का मतलब अगर किसी भी एक पॉसिबिलिटी में हो रहा है तो हम कहेंगे कि इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो आगे वैसे तो बुक और स्टेशनरी कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, देखो यहाँ पे, हाँ जी, स्टेशनरी के साथ यहाँ बुक इमीडिएट अगर बनता है तो बुक के नीचे क्लॉथ नहीं आ पाएगा, और स्टेशनरी के ऊपर इमीडिएट बुक बनाते हो तो क्लॉथ की जगह नहीं बचती। तो ये वाला बिल्कुल ही गलत है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इफ बुक इज डिलीवर्ड एट 1 floor below the floor at which medicine is delivered, then which one of the following must be true? must मतलब पक्के वाला सही। हाँ जी, ट्राई करिए ये सभी के सभी। हाँ जी, बुक इज डिलीवर्ड बिलो एट 1 floor बिलो, मतलब इमीडिएट बिलो मेडिसिन कह रहा है। अब हमें पता है कि बुक के बिल्कुल नीचे क्लॉथ है, और उसने बोल दिया कि बुक जो है वो बिलो है किसके, इमीडिएट बिलो किसके है, मेडिसिन के। यानी ये तीनों का इमीडिएट रिलेशन हो गया है ना। चलो, तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो 6-5 पे तो ये आ ही नहीं सकता, तो ये मेडिसिन, बुक और क्लॉथ ऐसे आ गया। और इस केस में देखो 3-2 पे नहीं आ सकता, तो मेडिसिन, क्लॉथ और सॉरी मेडिसिन, बुक और क्लॉथ इस तरह से आ गया। ठीक है, सो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमें तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि ग्रोसरी कहीं ना कहीं मेडिसिन के ऊपर है, तो अगर मेडिसिन के ऊपर ग्रोसरी है तो ये वाला तो केस ही गलत हो गया, ये वाला सही है, यानी ग्रोसरी मेडिसिन के ऊपर कहीं आएगी। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है, बस अब इसमें 2 ब्लैंक्स खाली हैं जिनका डाउट है, पर एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा इतना सोल्यूशन तैयार है जिसमें 5 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो उसने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। पहला कॉस्मेटिक्स 5th पे है, कंफर्म नहीं है। मेडिसिन 3rd पे है, मेडिसिन इज एक्चुअली ऑन 3rd floor। ठीक है, मेडिसिन जो है वो आपका 3rd floor पे ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी इज डिलीवर्ड ऑन 1st floor, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और फिर क्लॉथ इज डिलीवर्ड ऑन 5th floor, ये भी गलत है। तो वैसे तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिसिन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं इसको समझ ही नहीं पाए थे वो पूछ के आ रहा है। उसने बोला इट मस्ट बी ट्रू दैट द लोएस्ट नंबर्ड फ्लोर ऑन विच, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सबसे लोअर मोस्ट हो सकता है, कितना लोअर मोस्ट हो सकता है। हाँ जी, तो बुक कैन बी डिलीवर्ड ऑन 3rd floor। देखो बुक 3rd पे हो सकती है, पर बुक तो 2nd पे भी हो सकती है। तो मतलब 3rd floor लोअर मोस्ट नहीं है, उससे नीचे भी हम बुक को लिख सकते हैं, क्योंकि बुक के नीचे क्लॉथ ही लिखना है। 1st पे नहीं लिख सकते बुक को, बट 2nd floor पे लिखना लोअर मोस्ट है, ये गलत है। मेडिसिन कैन बी डिलीवर्ड ऑन 2nd floor, क्या हम मेडिसिन को 2nd में लिख सकते हैं? तो मेडिसिन तो 1st पे भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स कैन बी डिलीवर्ड ऑन 3rd floor, कॉस्मेटिक्स जो है वो 3rd पे आ सकता है, अगेन वो नीचे भी आ सकता है। ग्रोसरी कैन बी डिलीवर्ड ऑन 2nd floor, ग्रोसरी जो है वो 2nd floor पे डिलीवर्ड है।
देखो इस केस में देखो ग्रोसरी को अगर मैं सेकंड पे लिख दूं तो ग्रोसरी के नीचे मेडिसिन भी तो लिखना है, मतलब ग्रोसरी फर्स्ट पे नहीं आ सकती और यहाँ पे ग्रोसरी तो सेकंड पे भी नहीं आ सकती। तो मतलब अगर मैं देखूं लोअर मोस्ट इफ पॉसिबल वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका मेडिसिन भी हमने देखा कि मेडिसिन फर्स्ट पे भी आ सकती थी, कॉस्मेटिक्स जो है वो भी आप थर्ड से नीचे लिख सकते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ट्रू होना चाहिए फॉर द लोएस्ट नंबर्ड फ्लोर, कि कौन सा केस कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है टू इंडिकेट कि ये लोअर मोस्ट फ्लोर होगा, उससे नीचे नहीं आ सकता। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपकी अच्छी खासी पजल थी जो आपकी आई थी, राइट। और इसके हमने 5 क्वेश्चन ही किए हैं, अराउंड हमने इसके 7 क्वेश्चंस थे आपके पजल के। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आपका 2020 के AILET में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। देखिए यहाँ पे उसने हर चीज सिंबलाइज की हुई है कि x plus y means x is the mother of y, x minus y means x is the sister of y, x multiply y means x is the father of y, and x divided by y means x is the brother of y। अब उसने क्या बोला कि इफ इट इज गिवन दैट b प्लस डी, हाँ जी प्लस देखिए ये रहा, जिसका मतलब क्या है कि b इज मदर ऑफ d, d मल्टीप्लाई m, मल्टीप्लाई मीन्स फादर, तो यानी d इज फादर ऑफ m, m डिवाइड n, ये डिवाइड ये रहा, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, यानी m इज ब्रदर ऑफ n। अब इसमें हमें n का जेंडर नहीं पता, ये शो कर रहा है पेरेंट चाइल्ड, ये शो कर रहा है सिबलिंग्स यानी ब्रदर सिस्टर। तो उसने पूछा कि हाउ इज m रिलेटेड टू b, तो m b का क्या लगता है, तो ये b के चाइल्ड का चाइल्ड है, तो ग्रैंड चाइल्ड है ना, और ये मेल है। ये स्क्वायर जो मैं बना रही हूँ वो रिप्रेजेंट करता है मेल को, और ये जो मैंने सर्कल बनाया वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो उस हिसाब से m जो है वो ग्रैंड सन है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपके पेपर में इस तरह से आपकी कोडेड फॉर्म का ब्लड रिलेशन भी आ रखा है। क्लियर? चल आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करिए। देखिए उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स जे इज द सन ऑफ एफ। ये एक तरह से रिवर्स है। आपको यहाँ ए ऑप्शन में या बी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, या तो आप एक एक को सॉल्व करके देखो कि ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर इतना ज्यादा क्या करना, पहले हम एक चीज जरूर अप्लाई करेंगे कि अगर जे इज द सन ऑफ एच, जे इज द सन ऑफ एफ है, तो अगर जे सन है तो जे मेल है। तो मेल आप यहाँ पे देखिए जे के बाद डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, तो ये भी मेल है। बी में जे के बाद प्लस है, प्लस का मतलब तो मदर है, तो अगर जे इज मदर ऑफ आर है तो जे मेल तो हो ही नहीं सकता। तो हम इस तरह से ना जेंडर मैच करके पता कर लेंगे कि मेल फीमेल की क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा सी में जे के बाद डिवाइड है तो ये भी हो सकता है। और देखो नन ऑफ दीज तो एक ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा पॉसिबल है, राइट। तो चलिए ए और सी में चेकआउट करते हैं। पहले तो ए ऑप्शन, जे डिवाइडेड बाय आर मीन्स जे इज ब्रदर ऑफ आर, r minus t means r is sister of t, और t multiply f means t is father of f। तो j is son नहीं हो रहा, j father हो रहा, सॉरी j जो है वो अंकल है, तो a ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे देखो j डिवाइड r इतना ही बन रहा है हमारा, ठीक है, डिवाइड r तक तो वही है। उसके बाद r माइनस n, माइनस मीन्स r is sister of n, और n मल्टीप्लाई f मीन्स n इज फादर ऑफ f, ठीक है। वैसे तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ना आप सी ऑप्शन को भी a के साथ ही गलत कर सकते थे, क्योंकि देखो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ये डिवाइड सेम है, ये माइनस सेम है, ये मल्टीप्लाई सेम है। तो चाहे नाम ही चेंज हुआ है पर रिलेशन तो वही बनेगा ना, कि अगर यहाँ j इज अंकल ऑफ f बन रहा है तो इधर भी j इज अंकल ऑफ f ही बनेगा। तो मुझे सी को अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो दोनों ही गलत हो रहे हैं, जिस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके आगे बढ़ेंगे। हाँ जी आंसर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर इज द नीस ऑफ एम। हाँ जी, ट्राई करिए जल्दी से। ओके, सो आर फीमेल है, अकॉर्डिंगली आर फीमेल है, नीस का मतलब फीमेल। अब देखो यहाँ पे ना, आपको अगर मैं ए ऑप्शन और डी ऑप्शन की बात करूं, हाँ जी, ए और डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपका लास्ट में आर आ रहा है। तो आपको याद होगा डिवाइड से एम का सिंबल पता लगता है, मल्टीप्लाई से के का पता लगता है, माइनस से टी का पता लगता है, तो इसमें आर का तो हमें जेंडर ही नहीं पता लगेगा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जब हमने सॉल्व किया था, लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता लगता, जे का जेंडर पता लगा उसके बाद वाले सिंबल से, आर का जेंडर पता लगा उसके बाद वाले सिंबल से। तो उस हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आर के बाद सिंबल ना होने की वजह से अगर मुझे आर का जेंडर ही नहीं पता लगेगा, मतलब आर का डाउट रहेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, तो आर फीमेल है वो तो हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। शायद से हम इस रिलेशन को भी प्रूव कर दे कि इधर नीस और नेफ्यू, पर एग्जैक्टली वो नीस है ये तो हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें सॉल्व करके टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। इसमें भी देखो आर के बाद कुछ नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी अगर उसके बाद सिंबल ही नहीं है ना तो उसका हमें जेंडर भी नहीं पता लगेगा। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें आर के बाद माइनस है, माइनस का मतलब फीमेल, इसमें आर के बाद माइनस है, माइनस का मतलब फीमेल। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन में एम माइनस जे, मतलब एम इज सिस्टर ऑफ जे, जे प्लस आर मीन्स जे इज मदर ऑफ आर, आर माइनस एन मीन्स आर इज सिस्टर ऑफ एन। तो रिलेशन क्या बना कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है, और जे के चिल्ड्रन है और जे की सिस्टर है एम। तो क्या आर नीस ऑफ एम है? तो बिल्कुल है। देखो, जे की सिस्टर एम है और जे की डॉटर आर है, तो आर जो है वो नीस ऑफ एम ही प्रूव हो रही है, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उसने यहाँ पे बोला, अब देखो ये इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है तभी आप आगे आंसर बता पाएंगे। चलिए ट्राई करिए इसको। सो बी मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, तो यानी बी जो है वो फादर है किसका, डी का। डी माइनस एम, डी जो है वो सिस्टर है किसकी, एम की, ठीक है। उसके बाद उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ एम, तो ब्रदर तो नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, बी इज सिस्टर, सिस्टर भी नहीं है, देखो जनरेशन ही डिफरेंट है। अच्छा, बी इज अंकल ऑफ एम, देखो बी फादर है इनका, तो ये देखो डी ऑप्शन में दिया हुआ है वो कि बी इज द फादर ऑफ एम। सी ऑप्शन भी आपका गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, चलो, तो देखिए इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं। आज मेरी कोशिश थी कि आपका जो AILET 2020 में रीजनिंग के जो थोड़े अच्छे डिस्कशन वाले क्वेश्चन थे वो मैं आज के सेशन में कवर करूं। बाकी जो थोड़े से इजी, मतलब ज़्यादा इजी नहीं मैं बोलूँगी, वो उनको भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है, बट हाँ वो पजल्स ज़्यादा इतनी मतलब टेक्निकल नहीं है जितना आपको इन क्वेश्चंस में मिला है ना, तो वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत अच्छा लॉजिक डिस्कस होना है, क्लॉक का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और एक पजल अभी हमने अगले सेशन में भी डिस्कस करनी है। तो आपका जो AILET 2020 का एग्जाम है उसके अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। आज हमने हाफ ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, रेस्ट हाफ ऑफ क्वेश्चंस हम अगले सेशन में करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि आप क्या आने वाले एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में कैसा लेवल, कैसी टाइप, कौन से चैप्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ रखा होगा, समझा होगा, स्टडी कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है,
तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एक आइडिया लेने में कि आप आने वाले एग्जाम्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ओवर करते हैं आज का सेशन, अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ AILAT 2020 हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।